अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं अजीज़ तुलबा। आज की हमारी जो डिस्कशन होने वाली है वो है 10th क्लास की इंग्लिश के एमसीक्यूज़ को इंशाल्लाह जो है हम इसमें डन करेंगे। अगर आपने ध्यान से इस लेक्चर को सुन लिया तो 19 नंबर आपकी पॉकेट के अंदर होंगे इंशाल्लाह। सो सबसे पहला क्वेश्चन होता है आपका करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के रेलिवेंट। उसकी मैंने कुछ कैटेगरीज बनाई हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप उसको लेके चलेंगे और इंशाल्लाह जो है आप सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। अब सबसे पहले जो केस नंबर 1 है हमारे पास, बेटा जी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जहाँ पे भी आपके पास होगा आपने उसमें सेकंड फॉर्म जो है आपने यूज़ करनी है उसमें, ठीक है। सेकंड फॉर्म आप लगाएंगे। अब उसके पता कैसे चलेगा ये पास्ट इंडेफिनिट है। उस फिक्रे के अंदर या तो अगो होगा या फिर यस्टरडे होगा। इसके अलावा जो है लास्ट डे भी हो सकता है, प्रीवियस डे भी हो सकता है, ठीक है। जब आपके पास जो है ये वाले फिक्रे में आ जाएं तो आपने सेकंड फॉर्म लगानी है। और इंपॉर्टेंट है, एक एमसीक्यूज तो मस्ट इस तरह का जो है आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब एग्जांपल देख लें, ही डैश 20 मिनट अगो। अगो आ गया यार, डेफिनेटली कौन सी फॉर्म लगेगी? सेकंड फॉर्म लगेगी। तो हम सिंपल जो है लेफ्ट लगाएंगे। या इसके अलावा जो है प्रीवियस भी हो सकता है, लास्ट डे भी हो सकता है। तो देन भी आप लोगों ने कौन सी फॉर्म लगानी है जी? सेकेंड फॉर्म लगानी है। नेक्स्ट मूव करेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। अब सॉरी, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हमारे पास टोटल कुल मिला के 3 है। हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। अब इसका जो है रूल क्या होता है? अब हमें जो या तो हैज़, हैव, हैड या विल, शैल, इसके साथ हमारे पास बीन होता है, ठीक है। रूल ये होता है। उसके बाद जो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हम लगा सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो इसकी पहचान का सबसे बड़ा इशारा क्या है कि इसके अंदर सिंस होता है या फिर फॉर होता है। सिंस या फॉर होगा और जनाब जो है आपने इसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा देना है? आईएनजी लगा देना है, ठीक है। इसके रेलिवेंट जो है एग्जाम्पल्स हैं, डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है हमारे पास है ही हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। अब देखें यहाँ पे जो है एक आ गया, ये हैज़ बीन, एक हिंट हो गया। दूसरा सिंस और मॉर्निंग। जब इस तरह का सेंटेंस होगा तो आपने उसमें फोर्थ फॉर्म लगानी है। बाज़ औक़ात ये होगा कि आपको जो है सिंस खाली देगा वो, और फिर आपने जो है हेल्पिंग वर्ब और फार्म वर्ब दोनों को सिलेक्ट करना पड़ सकता है। माइंड में यही रखें कि जब हमारे पास सिंस फॉर होगा हैज़ बीन और हैव बीन के साथ या फिर हैड बीन के साथ या फिर विल हैव या शैल हैव बीन के साथ जो हम लोग वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। ये था हमारा जी रूल नंबर 2। अब हमारे पास है रूल नंबर 3, जो कि हमारे पास है प्रेजेंट इंडेफिनिट। और इसका भी एक एमसीक्यूज बेटा मस्ट आने के चांसेस हैं, ठीक है। अब ये कहानी क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें फर्स्ट फॉर्म लगती है, बट एक बार जी। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके आने के ज़्यादा चांसेस हैं। इसका एक अदद एमसीक्यूज आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब इसमें क्या है, आपने फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ठीक है। बट अगर आपके पास जो सब्जेक्ट जो है ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन होगा तो बेटा उसमें आपने एस या ई एस का भी इजाफा करना पड़ सकता है। ये बात आपने माइंड में रखनी है। या फिर जो है हमारे पास कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, कोई डेली रूटीन हो, हैबिट हो, एवरीडे, मतलब रोज़मर्रा का काम जो हम कर रहे हैं, वो भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। और इसमें सब्जेक्ट के साथ हम लोग जो है कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते सिंपल में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगाते हैं अगर सब्जेक्ट आपके पास ही, शी, इट होंगे तो बहरहाल जो है आ जाते हैं इसके एग्जाम्पल्स के ऊपर। अब देखिए पहली वाली जो है हमारे पास एग्जाम्पल है, द अर्थ डैश अराउंड द सन, ठीक है। आपको इस तरह से क्वेश्चन आपको गिवन होगा, ठीक है। अब ज़मीन जो सूरज के गिर्द घूमती है, ये क्या है? हमारे पास एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसमें क्या लगेगी? फर्स्ट फॉर्म पर। अर्थ जो है सिंगुलर है तो इसलिए हम इसके साथ क्या लगाएंगे? ई एस का इजाफा करेंगे तो रिवॉल्व्स हो जाएगा। इसके बाद जो है दे ईट राइस एवरी डे, तो दे है ज़्यादा सारे हैं तो इसलिए फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, उसके साथ कोई एस या एस नहीं लगेगा, ठीक है। ही आ गया तो सिंगुलर है, फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा? एस या ई एस। तो टेक्स टी एवरी मॉर्निंग। ऐसे ही जो है हमारे पास द सन सेट्स इन द वेस्ट, जो सूरज जो है मगरब में गरूब होता है, तो ये भी यूनिवर्सल हमारे पास ट्रुथ होगा। एस या ई एस हम इसमें भी लगाएंगे। ये था हमारे पास जी प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसके बाद अगर हमारे पास फ्यूचर टेंस आ जाए, अब फ्यूचर टेंस में हम लोग क्या करते हैं, जब फ्यूचर टेंस हमें मिल जाएगा तो उसमें विल शैल लगाएंगे, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म हमारी होती है। अब ये पता कैसे चलेगा? अब ये उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है जो फ्यूचर में होने वाली होगी, उसके बारे में जो हमें बताएगा, ठीक है। अब चलते हैं जी इसके कुछ इंपॉर्टेंट्स जो है पॉइंट्स। अगर फिक्रे के अंदर आप लोग टुमारो देख लो, नेक्स्ट डे देख लो, नेक्स्ट वीक देख लो, नेक्स्ट मंथ देख लो, नेक्स्ट ईयर देख लो, या फिर मंडे नेक्स्ट देख लो, ये सारा का सारा आपके पास होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। अभी मैंने आपको बताया क्या लगेगा इसमें, यार लगाओ क्या? विल
या फिर शेल के साथ कौन सी फॉर्म लगानी है जी, हम लोगों ने फर्स्ट फॉर्म को आप लोगों ने यूज़ करना है, ठीक है। अब इसकी जो है कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। अब देखो जी, दे विल लीव, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म है फॉर लंडन टूमोरो, ये देखो कितना बड़ा जो है हिंट यहाँ पे आपको दिया हुआ, टूमोरो आ गया तो विल शेल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अब शेल जो है आपके साथ आपको पता है वो लगेगा आई और वुई के साथ, जैसे आई शेल सी हिम नेक्स्ट वीक आ गया। देखें इंपॉर्टेंट सी आपको चीज़ें बता रहा हूँ, टू दी पॉइंट चीज़ें बता रहा हूँ, और आई होप सो कि इंशाल्लाह आप इन चीज़ों को क्लियर भी करेंगे। की पॉइंट से ये शेल जो है आपने आई वुई के साथ यूज़ करना है। सो यहाँ से हमारा फ्यूचर टेंस भी जो है अल्लाह को प्यारा हो गया, मतलब कि आपको उसकी समझ लग गई, ये क्लियर हो चुका है आपका। उसके बाद अगर परफेक्ट टेंस आ जाए, परफेक्ट जो है प्रेजेंट हो सकता है, पास्ट हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है। इन सब की कॉमन बात जो है वो स्टूडेंट्स क्या है, इनके अंदर हम लोग लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इसमें जो है हमारे पास आप माइंड में रखें, सिंपल सी बात है कि हैव हो सकता है, ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट के। उसके बाद आपके पास जो है हैड हो सकता है, ठीक है, जो कि पास्ट परफेक्ट है। सो उसके बाद आपने थर्ड फॉर्म लगानी है। तो प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर लेते हैं। इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब जो आपको नज़र आ रहा होगा क्या होगा, हमारे पास हैज़ हैव होगा। हैज़ आपको पता है किसके साथ लगता है, ही शीट के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ लगता है। और हैव जो है वो हमें पता है जी प्लूरल के साथ लगता है, आई वी यू दे वगैरह के साथ, ठीक है। सो इसमें जो इशारा इसका क्या होगा, जस्ट ऑलरेडी यट रिसेंटली वगैरह इसकी जो है एग्जांपल्स हो सकती हैं। सो ही हैज़ आ गया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी फिनिश्ड, ठीक है, हिज होमवर्क वगैरह, ठीक है। सो ये हमारा जी हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। ऐसे ही हमारे पास पास्ट परफेक्ट है, उसके अंदर हमारे पास आ जाता है जी हैड आ जाता है। उसके बाद इसमें बात करें तो हमारे पास जो है एग्जाम्पल इसकी देख लें, ठीक है। तो हैज़ हैव हैड विल हैव शैल हैव के साथ आपने थर्ड फॉर्म लगानी है, मतलब परफेक्ट का होगा तो आपकी फॉर्म कौन सी लगनी है, थर्ड लगनी है। अब फ्यूचर परफेक्ट है, वही विल शैल के साथ जो आपने थर्ड फॉर्म लगा देनी है, ठीक है। सो ये एग्जांपल्स हैं, चेक कर लें इसको। अब कंटिन्यूस हमारे पास आ जाता है। कंटिन्यूस जो है प्रेजेंट का भी हो सकता है, पास्ट का भी हो सकता है, ठीक है। सो इसका जनरल जो फॉर्म है वो ये है कि इसके अंदर भी आप लोग वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ करते हो, या फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी इसको आप इस तरह से कह सकते हैं। सो सबसे पहले जो स्टार्ट कर लेते हैं, हमारे पास है जी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इसकी पहचान आपको पता ही है, इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास इज एम आर होने वाला है, ठीक है। इज एम आर जो है वो होगा, और उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इज जो है ही शी इट जो है उसके सिंगुलर के साथ इज लगेगा। उसके बाद एम जो आपको पता है जी सिर्फ आई के साथ लगेगा। आर जो है आपको पता है वी यू दे के साथ आर लगता है। उसके बाद इसकी पहचान देखें कि अगर एक और ज़रूरी बात है, किसी फिक्रे में नाउ आ जाए, एट द मोमेंट आ जाए, दीज डेज आ जाए, नाउ या एट प्रेजेंट वगैरह आ जाए, तो फिर भी हम लोगों ने इज़ एम आर के साथ जो है फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी हमने लगाना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी। ही इज़ कमिंग बैक नेक्स्ट वीक, ठीक है। ही इज़ कमिंग, इसके साथ हम लोगों ने क्या लगाना था, आई एन जी लगाना था। इसकी एक और मिसाल भी हो सकती है, दो क्या था वो, द बेबी इज़ क्राइंग फॉर मिल्क नाउ। नाउ एंड पे आएगा तो इज़ क्राइंग, हमने इस तरह से इसको करना है। तो ये हाईलाइटर कहीं पे गायब हो गया, मैं इसको ज़रा चला लूँ। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास जो पास्ट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस की यही पहचान है कि उसमें वाज वर्ड आपने लगाना है, उसके साथ लगेगी वर्ब की कौन सी फॉर्म, जल्दी बोलो कौन सी, फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। सो इस कहानी को आगे भगाते हैं, दौड़ाते हैं। तो ये उसके बारे में आपको पता है, ये वाज जो है आई हुई, सॉरी आई हुई क्यों कह रहा हूँ, जो है ही शी इट वगैरह के साथ लगेगा, ठीक है। और उसके बाद वी यू दे के साथ जो है हम लोग क्या यूज़ करेंगे, वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। सो ऊपर एक छोटी सी मिस्टेक है, आई जो है वो वर्ड के साथ आएगा, ठीक है। तो वेयर के साथ, वर्ड क्यों कह रहा हूँ, वेयर के साथ। तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग ऐसे ही। सो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस अगर हमारे पास आ जाए, ठीक है, तो फ्यूचर कंटिन्यूस है, उसमें विल भी शैल भी होता है, उसके साथ जो है वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगा देंगे हम, अल्लाह खैर सल्ला। सो ये था हमारे पास ओवरऑल जो है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के रेलिवेंट, ठीक है। ये कुछ रूल्स हैं, इनको आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। जो बातें मैंने आपको बताई हैं वही बातें इसमें अच्छे से लिखी हुई हैं, ठीक है। तो इनको आपने ख़ुद रीड आउट करना है। तो जो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं सारी की सारी ये वही हैं, बट इसको आप जो है ब्रेक लगा के एक दफ़ा ज़रूर रीड आउट कर लीजिएगा। बातें वही हैं जो ऊपर डिस्कस हो चुकी हैं, ठीक है। अब आ जाता है जी नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका होता है करेक्ट स्पेलिंग आपने जो है एडजस्ट करना है, ठीक है। सो यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है करेक्ट स्पेलिंग है, पास्ट पेपर्स में आए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मुझे जो है लग्जरी लग रहा है। उसके बाद जो है
नेक्स्ट में अगर हम देखें तो हमारे पास लेयर जो है ये एक इम्पोर्टेंट मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, आपने इनको सबको अच्छे से करना है। और रिसेप्शन जो है एक नज़र आ रहा है, इरिगेशन और इन्फेक्शन वगैरह आ रहा है। तो ये हमारे पास जो है करेक्ट स्पेलिंग के रेलिवेंट हैं, इनको आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। जिसने स्क्रीनशॉट लेना हो वो स्क्रीनशॉट भी ले सकता है, अदरवाइज़ जो है आपको जो है ये मिल भी जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप का चैनल का मैं लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से इसको देख भी सकेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है जी हमारे पास जो है सिनोनिम्स वगैरह के रेलिवेंट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं, ठीक है। एडिक्यूट का मतलब होता है सिर्फ, मतलब काफ़ी है, तो इसको हम इनफ भी कह सकते हैं। इक्वेटेबल होता है आपके पास कोई चीज़ रीज़नेबल चीज़ हो, लाइक कोई मुनसफाना या ठीक ठाक किस्म की चीज़ हो, उसको हम रीज़नेबल कहते हैं। लवली आपको पता ही है जी क्या होता है, ब्यूटीफुल होता है। वल्नरेबल की बात करें तो इसका मतलब होता है ख़तरे में, तो इन डेंजर भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। इसको याद करना। कमांडमेंट जो है इसका मतलब होता है ऑर्डर देना, ठीक है। सो ये हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चंद एक सिनोनिम्स हैं, इनको आप जो है देख लें। आसानी के साथ जो है आप इंशाल्लाह कर लेंगे। ज़्यादा नहीं बने सेलेक्ट किए, कम ही है। रिवार्ड वाला अच्छे से कीजिएगा, पेपर में आने के चांसेस इसके ज़्यादा हैं। सो ये थे हमारे जनाब सिनोनिम्स। उसके बाद एंटोनॉमी भी हैं हमारे पास, ठीक है। अबंडेंट का मतलब होता है मना करना, तो इसका उलट क्या होगा, सपोर्ट करना। सफरिंग का मतलब होता है किसी चीज़ से मुतासर होना, परेशान होना, तो उसको हम प्लेयर भी कह सकते हैं। फेल का उलट सक्सीड होता है। कंज्यूम खर्च करना, तो उसका उलट सेव होता है। माइट का जो है ताकतवर होता है, उसको हम जो है वीक भी कह सकते हैं। ब्राइट चमकदार होता है, जिसको हम डार्क भी कह सकते हैं। लवली खूबसूरत होता है, जिसको हम अगली भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में आप मूव करेंगे तो ये तकरीबन आपका ना सेकंड पोर्शन होता है। उसमें जो है आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स होते हैं, और कुछ एक दो जो है बुक के पीछे एमसीक्यूज होते हैं, वो गिवन होते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बात करेंगे। सो सबसे पहले है नाउन। नाउन आपको पता है जी, किसी भी शख्स जगह चीज़ के नाम को हम लोग नाउन कहते हैं। नाउन की कुछ टाइप्स हैं हमारे पास, ठीक है। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉन्क्रीट वगैरह नाउन। कॉमन आपको पता है जी, आम चीज़ के नाम को कहते हैं। लाइक असलम कह लें तो वो कॉमन नाउन में आ जाएगा, ठीक है। प्रॉपर नाउन होता है ख़ास, ख़ास लाइक जो है बादशाह मस्जिद कह लें, अल्लामा इकबाल कह लें। कॉन्क्रीट होता है लाइक आयरन हो गया, सैंड हो गया, ये सारी जो चीज़ें कॉन्क्रीट में आती हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, जिसे आप छू नहीं सकते, ठीक है। सिर्फ क्या कर सकते हैं, जिसको महसूस किया जा सकता है, ठीक है। लाइक जो है ब्रेव, बहादुर, वो बड़ा बहादुर है, इसको आप छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एग्जांपल है, ठीक है। और रूथलेसनेस, जुल्म, वो बड़ा जालिम है, वो बड़ा सखी है। इस तरह की जो चीज़ें हैं, लाइक ब्रेव हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, ठीक है, बहुत खूबसूरत, ये इस तरह की कुछ चीज़ें जिसे सिर्फ आप महसूस कर सको, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। दूसरा कलेक्टिव नाउन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कलेक्टिव क्या करता है, एक मजमूए को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। लाइक जो है हमारे पास फैमिली, आर्मी, ऑडियंस, क्लास, ठीक है। ये भी और लफ्ज़ में बता रहा हूँ, ये हो सकते हैं ऑडियंस वगैरह, क्लास वगैरह। तो लोगों का हजूम इकट्ठे हो रहे हैं, उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कंपाउंड जो है वो हमारे पास होता है, लाइक सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ वगैरह जो है, वो कंपाउंड नाउन हमारे पास कहलाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मूव करेंगे जी, हमारे पास है जी प्रोनाउन, ठीक है। प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन को रिप्लेस करे। अब कुछ पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, आई, यू, ही, शी, दे वगैरह, जो पर्सनल नाउन होता है। उसके बाद डिमॉन्स्ट्रेटिव है, जिसमें हमारे पास दिस, दैट, दीज, दोज वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। ये हाईलाइटेड होगा, दिस हाईलाइटेड होगा, फिर वो आपसे पूछेगा कौन सा प्रोनाउन है। इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, तो जो डब्ल्यू से स्टार्ट होते हैं, लाइक हु हो गया, हुम हो गया, विच हो गया, वट हो गया। रिलेटिव प्रोनाउन, अब इसमें से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत दफ़ा ये पूछा गया। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, जो एक फिगरे को दूसरे के साथ जो है जोड़ते, ठीक है, उसको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जो सवालिया हो वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता है, और जो किसी एक चीज़ को दूसरी के साथ लिंक कर देता है, तो वो रिलेटिव प्रोनाउन होता है। उसके बाद इंडेफिनिट प्रोनाउन बहुत दफ़ा आया हुआ है, जिसमें एवरीबॉडी आ जाए, एनीबॉडी आ जाए, एवरीवन आ जाए, ईच वगैरह आ जाए, तो ये हमारे पास क्या होता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। जिसमें जो है सेल्फ वगैरह आ जाए, माई सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ वगैरह आ जाए, तो ये हमारा पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। नेक्स्ट मूव करेंगे जी बच्चों, हमारे पास है वर्ब। वर्ब क्या होता है, जिसमें किसी काम का करना होना, सहना पाया जाता है, उसको हम वर्ब कहते हैं। जैसे खेलना, कूदना, खाना, गाना, ये सारा जो है वर्ब में आ जाता है। अब जो है एडवर्ब आ जाता है। एडवर्ब वो होता है जो वर्ब की मैनी में इजाफा कर देता है, उसको डिस्क्राइब कर देता है, उसको मॉडिफाई कर देता है। जैसे कि सिंग्स, गाना, लाउडली, मतलब कि ज़ोर से गाना, तो ये वर्ब के मीनिंग में इजाफा हुआ। उसके बाद रन, दौड़ना, क्विकली, मतलब तेज़ दौड़ो यार, ठीक है। सो ये जो है हमारे पास एडवर्ब होता है। उसके बाद बात करेंगे दी एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव क्या होता है, ये हमारे पास बेसिकली जो है नाउन की खूबी या खामी बयान कर रहा होता है। लाइक जो फ्लावर एक नाउन है, येलो फ्लावर, पीला फूल, तो ये क्या हो गया जी, एडजेक्टिव हो गया।
बॉय एक नाउन है और उसके साथ आ गया टाल बॉय, ठीक है, तो ये एडजेक्टिव है। ट्रेन एक नाउन है, उसके साथ आ गया फास्ट ट्रेन, तो ये क्या बन गया हमारा एडजेक्टिव। तो एडवर्ब क्या है, जो वर्ब के मीनी में इजाफा करे। एडजेक्टिव क्या है, जो नाउन के मानी में इजाफा करे, ठीक है। नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग जो इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन में स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ जाती है, जैसे कि ओहो ये क्या हो गया, ठीक है, ब्रावो, हुर्रा, उप्स वगैरह इस तरह की जो चीज़ें किसी फिक्रे में आ जाएं तो आपने बता देना कौन सा है वो इंटरजेक्शन है, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास है कंजक्शन। कंजक्शन बेसिकली जो है एक पुल का काम करता है, एक लिंक का काम करता है, एक फिक्रे को दूसरे फिक्रे के साथ जोड़ता है, या फिर एक सेंटेंस को किसी दूसरे वर्ड के साथ जोड़ता है। लाइक जो उसमें हमारे पास आ जाता है जी एंड, बट, और, नॉर, येट वगैरह आ जाता है, ठीक है। इसकी मज़ीद दो टाइप्स होती हैं, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड होता है। उनको भी ज़रा आप चेक कर लीजिएगा, इसमें मैं ऐड करना भूल गया। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज आ सकता है कंडीशनल सेंटेंस के रेलिवेंट, ठीक है, जिसमें जो है हमें जो है बेसिकली कंडीशंस आ जाती हैं कि ऐसा ना हो तो ऐसा क्या होगा। सबसे पहले जीरो कंडीशन है। जीरो कंडीशन वो होता है जो एक जनरल ट्रूथ हो, जिसमें इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, इसमें सिंपल प्रेजेंट होता है, आगे भी सिंपल प्रेजेंट होता है। इसकी मिसाल की अगर हम बात कर लें, मिसाल के तौर पे इफ़ यू हीट आइस, ठीक है, अगर तुम बर्फ़ को भाई गर्म करोगे तो क्या होगी, मेल्ट हो जाएगी। सच्ची बात है ना, जीरो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, फर्स्ट कंडीशन यही है बेटा, ध्यान से पढ़ लो, अगर नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे। मतलब पहला फिक्रा, पहला टाइप जो है, पहले हिस्से में हमारे पास आ जाएगा सिंपल प्रेजेंट, अगले में चला जाएगा हमारे पास फ्यूचर, ठीक है, तो अगले में हमारे पास चला जाएगा फ्यूचर वगैरह, ठीक है। तो जैसे इफ़ यू डोंट हरी यू विल मिस द ट्रेन, अगर भाई अब तो तेज़ तेज़ नहीं दौड़ोगे तो ट्रेन गुजर जाएगी। पहला प्रेजेंट है, अगला फ्यूचर में आ जाए तो ये फर्स्ट कंडीशन है। उसके बाद सेकंड कंडीशन का हिंट यही माइंड में रखो, उसमें वुड होगा। और थर्ड कंडीशन में माइंड में रखो कि वुड हैव होगा। दिखा भी देता हूँ आपको। सेकंड कंडीशन जो है उसमें सिंपल पास्ट होता है और अगले वाले में प्रेजेंट कंडीशनल होता है, वुड उसमें आ जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल है इफ़ इट रेन्ड यू वुड, वुड आ गया तो कौन सी कंडीशन होगी, सेकंड कंडीशन होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं जी थर्ड कंडीशन। इसमें क्या आ जाता है, वुड हैव आ जाता है। पहले वाला भी हमारे पास पास्ट परफेक्ट होता है, अगले वाले में परफेक्ट कंडीशन आ जाती है, मतलब वुड हैव आ जाता है, ठीक है। अब ये क्या है, इफ़ इट हैड रेन्ड यू वुड हैव गॉटन वेट, ठीक है। तो ट्रिक बस माइंड में रखो, तुक्के शुक्के, मैं भी मैथ का बंदा हूँ तो इतनी ज़्यादा इंग्लिश तो मुझे भी नहीं आती। तो खैर वुड हैव जो है वो पहचान है किसकी जी, थर्ड कंडीशन सेंटेंस की, ठीक है, कंडीशन की तीसरी टाइप्स की। उसके बाद हमारे पास क्लॉज हैं, प्रेज हैं और जेरेंट क्या होते हैं। क्लॉज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है जो एक कंप्लीट सेंटेंस होता है, लाइक जो है द डॉग बार्क्ड, आई लव पाकिस्तान वगैरह। एक मुकम्मल फ़िक्रा जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, और डिपेंडेंट वो होता है जो मुकम्मल ना हो, उसको मुकम्मल होने के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत होती है। जैसे लुकिंग ओवर देखो द हिल, लुकिंग ओवर द हिल मतलब कि पहाड़ के ऊपर देखो, इसको मुकम्मल होने के लिए ज़रूरत है, तो ये डिपेंडेंट क्लोज है। उसके बाद एडजेक्टिव क्लोज है जो बेसिकली जो है किसी की खूबी या खामी वगैरह को बयान कर रहा हो, ठीक है। द गर्ल हु हैज़ शॉर्ट हेयर, मतलब ये शॉर्ट हेयर आ गया, इज़ लाफिंग, मतलब जिसके छोटे बाल हैं वो मुस्कुरा रही है, तो ये एडजेक्टिव हमारे पास क्लॉज होगा, ठीक है। उसके बाद फ्रेज़ क्या है, ये भी एक स्मॉलर सेंटेंस होता है विदाउट अ फुल सब्जेक्टिव वर्ब उसके अंदर नहीं होता, ठीक है। स्टार्ट विद प्रेपोजिशन, जैसे मिसाल तौर पे फ्लाइंग द लेक, प्रेपोजिशन फ्रेज कहलाएगा किस चीज़ के जो है ऊपर का जिक्र है। जेरेंड क्या होता है कि हमारे पास जो है वर्ब के साथ जो है आईएनजी हम लोग लगा देते हैं, वो हमारे पास जेरेंड होता है। इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने वाला है। अभी जो आपने सारा पढ़ा है उसका सब कुछ निचोड़ यहाँ पे, ठीक है, आपने इसको अच्छे से कर लेना है। लाइक जो है एवरीवन, आपको पता ही अभी मैंने बताया था क्या होता है, इंडेफिनिट होता है। दे विल गो टू द पार्टी इफ़ दे आर इन्वाइटेड, तो ये कौन सा हो गया जी, कंडीशनल है, पता ही चल रहा है। ब्लैक अम्ब्रेला नाउन के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, तो ये हमारे पास एडजेक्टिव होगा। क्लास जो है कलेक्टिव नाउन को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। सो इफ़ ही हैड नॉट रिटर्न आई वुड हैव, अभी बताया था मैंने, जिसमें वुड हैव आ जाए कौन सा होता है वो हमारे पास थर्ड कंडीशनल सेंटेंस होता है। सो उसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो ये मैंने आपको बताया था, ही इज़ द यंग मैन, वो एक नौजवान बंदा था, हु सेव्ड माई लाइफ, जिसने मेरी ज़िंदगी बचाई। अब इसने इसको इसके साथ जोड़ दिया, तो हु क्या होगा हमारे पास, रिलेटिव प्रोनाउन होगा, ठीक है। उसके बाद ये सारे आपने देख लेने। लाइक ऑडियंस मैंने आपको बताया था मजमू है, तो कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। लास्ट समर बात से पता चल रहा है पास्ट है, पास्ट के अंदर आपको पता है सेकंड फॉर्म हम लोग लगाते हैं, ठीक है। इनको आपने अच्छे से करना है, इसका स्क्रीनशॉट आप निकाल लें। उसके बाद नेक्स्ट मूव करेंगे तो ये कुछ और इम्पोर्टेंट हैं, आपने जो है इनको अच्छे से कर लेना है।
तो फ्लाइंग अबव द लेक जैसे 13 को देख लें तो ये हमारे पास जो है प्रेपोजिशनल फ्रेज होगा, ठीक है। उसके बाद जो है रूथलेसनेस जो होगा, तो ये इसको आप छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। अगेन जो है हु आया हुआ है तो ये हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन होगा। सो स्टूडेंट्स, ये थे जी हमारे एमसीक्यूज़। आई होप सो कि आपने इसको जो अच्छे से कर लिया होगा, और मैंने भी स्पीड ज़्यादा रखी है क्योंकि कम टाइम में आपको ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिल जाएं। सो दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और किसी चीज़ के रेलेवेंट आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट कर लें, इंशाल्लाह हम फिर उसके ऊपर वर्क करके उसको बेहतर कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।